जो छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो जल जीवन मिशन शहरी कब शुरू किया गया था, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इसकी थीम ये है कि आपको ये बता देना है कि जल जीवन मिशन क्या है, यानी जल जीवन मिशन शहरी कब शुरू किया गया था और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। ये मुख्य भाग है। तो इसको सबसे पहले आसान भाषा में इसकी कहानी समझ लेते हैं। जल जीवन मिशन जो शुरू किया गया था 2019 में, जो हर घर नल से जल यानी ग्रामीण परिवारों को प्रदान करने के लिए चालू किया गया था, ये जब सफल हुआ काफ़ी हद तक और इसकी सफलता के चीज़ें, इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए, जब ये आगे बढ़ा तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना इसको शहरों पर भी लागू किया जाए। तो सरकार जो जल जीवन मिशन शहरी है उसके माध्यम से जितने भी देश के शहर हैं, जितने भी वैधानिक नगर हैं, उनमें नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध कराती है सरकार, उसके ताकि लोगों को पेयजल उपलब्ध हो जाए। देखो देश में, हमारे देश में भी जो पीने का पानी होता है, गांव तो गांव छोड़ दो, शहरों में भी ठीक नहीं है। आप दिल्ली को देख लो, बड़े बड़े शहरों को, दिल्ली को देख लो, दिल्ली में जितनी भी जे कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ी है, उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है पानी को लेकर। कोई टैंकर लेके आता है पानी तो उसमें लूट मच जाती है, पानी का जो नलका आता है वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइन लगती है, बड़ी मार कुटाई होती है और पानी मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं होती। तो सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जल जीवन मिशन लागू किया है, उसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी इसको लागू करेंगे। लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऐड है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीवेज प्रबंधन होता है वो शामिल नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन शहरी क्षेत्रों में एक और पॉइंट ऐड कर लिया गया है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो भी लगाया जाएगा। जो मल जल होता है घरेलू क्षेत्रों का, उसका भी निकास किया जा सके, जो औद्योगिक क्षेत्रों का अपशिष्ट जल है उसका भी शोधन किया जा सके, ताकि ये जो कचरा है, जो घर का मल जल है, जो उद्योगों का अपशिष्ट है सॉरी, ये स्वच्छ जल स्रोतों में ना मिले और ना मिले, उनको प्रदूषित ना करे। इसके लिए इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी, चीज़ों को भी शामिल किया गया है कि सीवेज सुविधा भी देनी है। इसके लिए जल जीवन मिशन जो शहरी है, जैसे कि ग्रामीण वाला था जल जीवन मिशन 2019 में, उसकी पूरी विशेषता यही में है कि जो स्थानीय समुदाय है उसकी भागीदारी करना है, टेक्नोलॉजी लेके आना है, जो जो हमारे जैसे तालाब होंगे, झील होंगे, ठीक है, बावड़ी होंगे, कुएं होंगे, उनका पुनरुद्धार करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देख लेते हैं। तो हमने जो तैयार किया है, जो मेरे पॉइंट इकट्ठा किए हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर देखेंगे किताब में क्या दिया है। तो प्रश्न ये पूछ कह रहा है कि जल जीवन मिशन शहरी कब शुरू किया गया था, इसके बारे में बताना है कि क्या है, कब शुरू किया गया था और उसके मुख्य उद्देश्य बताने। तो चलिए देखते हैं आंसर कहाँ है हमारा। तो जल जीवन मिशन जो शहरी है, अगर बात किया जाए, जल जीवन मिशन जो हमारा शहरी है, जल जीवन मिशन शहरी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। जल जीवन मिशन शहरी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? सॉरी, शहरी क्षेत्रों में हर घर को लगातार साफ पेयजल उपलब्ध कराना, यानी हमारे शहर के जो हैं उनको भी पेयजल उपलब्ध कराना है, लगातार साफ साफ पानी देना। यह जल जीवन मिशन जो ग्रामीण चल रहा था ना, जल जीवन मिशन ग्रामीण, उसी का शहरी संस्करण है एक हिसाब से। शहरों की बढ़ती आबादी और ऊपर से जल संकट और पेयजल की समस्याओं को ध्यान में रखकर यह जो जल जीवन मिशन शहरी है वो चालू किया गया है। जल जीवन मिशन शहरी क्या है? तो यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत भारत के जितने भी शहर हैं, कस्बे हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, उनमें हर घर तक, यानी शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, कस्बों में, हर घर तक पाइपलाइन द्वारा स्वच्छ, सुरक्षित, यानी साफ साफ पानी हो, सुरक्षित तरीके से हो, नियमित रूप से पेयजल पहुंचाने का इसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही मिशन का एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य, क्या महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि शहरों में, यानी जो पेयजल तो उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ साथ एक और लक्ष्य है शहरी वाले जो मिशन है, इसका एक और लक्ष्य है पानी तो उपलब्ध कराना है, साथ साथ 100% सीवरेज और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का भी विकास करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो जलमल निकास होता है उसकी पर्याप्त व्यवस्था करना है, उसका शोधन करना है ताकि ये जल स्रोतों में ना मिले और उसको प्रदूषित ना करे। जो फैक्ट्रियों से, उद्योगों से जो गंदा पानी निकलता है वो शुद्ध जल स्रोतों में ना मिले। देखते होगे ज़्यादातर जो पानी होता है उद्योगों से निकलता है वो सीधे के सीधे नाले और नदी के जरिए, इलाहाबाद को देख लो, जितने भी नाले हैं सीधे के सीधे गंगा नदी में और संगम में, यमुना नदी में जाके मिल जाते हैं, कितना प्रदूषण करते हैं। तो ये भी लॉन्च किया गया है कि जो शहरी जल जीवन मिशन है उसमें 100% सीवरेज एवं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना, ताकि ये जो जलमल निकास होता है, घरों से, फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, इसका पहले शोधन किया जाए, इसका ट्रीटमेंट किया जाए,
तब इनको इस्तेमाल किया जाए जितना कर सकते हैं, या फिर वाटर बॉडीज में इनको रिलीज किया जाए, इनको बहाया जाए, ताकि गंदा पानी हमारी नदियों में, तालाबों को जो प्रदूषित ना करे। ठीक है ना। जल जीवन मिशन के उद्देश्य क्या थे, जो दूसरा पॉइंट हमारा यही था। पहला ये था कि जल जीवन मिशन क्या है, ठीक है, और दूसरा ये था, पहला ये था कि जल जीवन मिशन क्या है, हमको बताना था। जल जीवन मिशन क्या है ये बताना था, हमने ये बता दिया। अब देखना है जल जीवन मिशन के जल जीवन मिशन के उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य यही थे, सरकार ये चाहती थी कि, तो उद्देश्य ये है, सबसे पहला उद्देश्य ये है जल जीवन मिशन शहरी का, कि जल जीवन मिशन है तो जल उपलब्ध कराना, यानी प्रत्येक घर को, यानी हर शहरी परिवार को, जितने भी शहरी परिवार हैं, शहर में रहते लोग हैं, हर शहरी परिवार को नल से जल उपलब्ध कराना, ये पहला उद्देश्य था सरकार का। दूसरा ये उद्देश्य था जल उपलब्ध कराना और सॉरी जो पीने का पानी है, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है, ये उपलब्ध कराना, यानी परिवार को पानी, नल से जल उपलब्ध करा देना। वो पानी से चाहे अपनी भैंस धो, चाहे गाय दे, चाहे खुद बनाए, और साथ साथ पानी पीने के लिए भी अच्छी तरीके से सुरक्षित हो और गुणवत्तापूर्ण हो। सरकार ये चाहती थी कि उसका शहरी मिशन का जो उद्देश्य था कि 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन जल आपूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाए, ताकि ये उपलब्ध हो सके। शुरू में तो ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में कोशिश की जा रही थी कि 24 घंटे पानी मिल सके। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, जल जीवन मिशन शहरी जो शहरी लगाया गया है। पानी के नुकसान को कम करना, जितना पानी बह जाता है उसको रोकना, उसको कम करना। वर्षा के जल का संग्रहण करना जो ग्रामीण में था। 100% सीवरेज सिस्टम को लागू करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है शहर वाले में। वेस्ट वाटर को पुनः उपयोग करना, जैसे पार्कों में, बाग बगीचों में शोधित पानी का फिर से उपयोग करना, ताकि साफ पानी बचे और जल का पुनर्उपयोग हो सके, कम से कम दक्षतापूर्ण जल का उपयोग हो सके। आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, जैसे जैसे कहीं पे पानी लीक हो जाता है तो वहाँ पे सेंसर वगैरह लगा देना, कि जहाँ लीक हो तुरंत पता चल जाए सरकार को, पानी बह रहा है सरकार को पता चल जाए, यानी जो कर्मचारी उनको पता चल जाए। तो आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, वहाँ पे स्मार्ट मीटर, डिजिटल मॉनिटरिंग, सेंसर आधारित लीकेज डिटेक्शन सिस्टम लगाना, इससे पानी की बर्बादी कम होगी। जो नगर निकाय हैं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनकी क्षमता को बढ़ाना। नगर निगमों, नगर पालिकाओं को जल प्रबंधन को मजबूत बनाना, यानी नगर निगम, नगर पालिकाओं के जो जल प्रबंधन है उसमें उनको मजबूत बनाना, ताकि शहरों में पानी की सप्लाई लगातार सुधरी रहे, लगातार बनी रहे। तो जो पहला उद्देश्य था ये क्या था जल जीवन मिशन शहरी का, कि हर शहरी परिवार को हम नल से जल उपलब्ध कराएंगे। यानी पहला क्या पॉइंट था, हर घर में नल से कनेक्शन दिया जाए, ताकि लोगों को पीने का पानी के लिए टैंकर या हाथ से पानी ना भरना पड़े। जो पानी दिया जाए, ठीक है, वो सुरक्षित हो, गुणवत्तापूर्ण हो। पानी को फिल्टर करके दिया जाए, ट्रीटमेंट प्लांट में साफ़ किया जाए, पाइपलाइन सिस्टम के जरिए दिया जाए, और साफ़ कराकर घरों तक, उनके घर तक पहुंचाया जाए। इसके तहत लक्ष्य ये रखा गया था कि पानी की सप्लाई कम से कम रोजाना होगी और निश्चित समय पर होगी, और आगे चलकर इसको 24 घंटे कर दिया जाएगा। पानी के नुकसान को लीकेज रिडक्शन करना, यानी पानी का जो नुकसान होता है, बर्बाद हो जाता है, उसको रोकना। पाइपलाइन लीकेज होती है, चोरी हो जाती है, कभी कभी उखाड़ ले जाते हैं पाइपलाइन को चोर। बेकार बहने वाले पानी को रोकना। शहरों में 30 से 40% पानी लीकेज में बर्बाद हो जाता है। इस मिशन ये था जल जीवन मिशन शहरी की, ये जो बर्बाद हो जाता है, पाइपलाइन चोरी हो जाती है, इन सारी चीज़ों को रोकना। और महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि वर्षा के जल को संग्रहित करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सभी शहरों में बारिश का पानी संग्रहित करने की व्यवस्था बनाना, ताकि भूजल का स्तर बढ़े। 100% सीवरेज सिस्टम लागू करना, जो जलमल का निकास हमने बताया था, गंदा पानी फैक्ट्रियों का होता है, उसको पहले प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना, शोधन करना, फिर उसका जो अगर उपयोग करना चाहो तो उपयोग करना पार्कों वार्कों में, और फिर नदी नालों में बहाना, ताकि वाटर बॉडीज हमारी प्रदूषित ना हो। घर सीवरेज कनेक्शन देना पूरी तरीके से, गंदे पानी का पहले शोधन करना, फिर नदी, ताकि नदी तालाब नालों को प्रदूषण से बचाया जा सके। वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग करना, यानी जो पानी ट्रीटमेंट कर लिया गया है, टर्सरी ट्रीटेड तक पहुंच चुका है, 3 बार ट्रीट हो चुका है, उसको उद्योग में इस्तेमाल करना, पार्कों में, बाग बगीचों में शोधित पानी का पुनः उपयोग करना। इससे साफ पानी हमारा बचेगा, और जो गंदा पानी जो हमने यूज कर चुका है उसको फिर से रीयूज हो पाएगा, पुनः उपयोग हो पाएगा। आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, स्मार्ट मीटर लगाना, डिजिटल मॉनिटरिंग करना, सेंसर आधारित लीकेज डिटेक्शन सिस्टम लगाना, इससे पानी की बर्बादी कम होती है। नगर निकायों की दक्षता बढ़ाना, नगर निगमों, नगर पालिकाओं को जल प्रबंधन में मजबूत बनाना, ताकि शहरों में पानी की सप्लाई सुधरती रहे। अब हम देखते हैं हमारी किताब में क्या दिया हुआ है। ठीक है, किताब में देखते हैं क्या दिया।